कि भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया था और परीक्षा लेकर के जब आई तो आकर के भोलेनाथ के सामने सती जी ने असत्य का भाषण किया और उन्होंने कहा बाबा भोलेनाथ से कि मैंने राम जी के श्री चरणों में जाकर के केवल प्रणाम किया है, कोई मैं परीक्षा नहीं ली थी। तो भोलेनाथ ने कहा देवी अगर आपको प्रणाम ही करना था तो जैसे मैंने प्रणाम किया आकाश मार्ग से वैसे आप भी कर लेते। सती जी ने कहा प्रभु अंतर केवल इतना है कि भगवान श्री राम को आपने आकाश मार्ग से प्रणाम किया और मैं भगवान को सामने से जाकर के प्रणाम करके आई, केवल इतना अंतर है, बाकी मैंने कोई काम किया नहीं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी ही कीन प्रणाम तुम्हारी ही भोलेनाथ से सती जी ने आज असत्य बोल दिया, झूठ बोल दिया। कल मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि जीवन में सदा सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर के जीवन का कोई और धर्म नहीं है। सत्य साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, याद रखना। और सच ये है कि जो लोग सत्य को और परमात्मा को अलग अलग समझते हैं ना, सत्य को अलग मानते हैं, भगवान को अलग मानते हैं, तो ना तो वो सत्य को समझ पाए न भगवान को समझ पाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सत्य साक्षात ईश्वर है, सत्य साक्षात परमात्मा है। इसीलिए हमारे आपके यहाँ ना सत्य नारायण की कथा होती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सत्य नारायण की कथा का तात्पर्य क्या है? वो कलावती और लीलावती की कहानी, लकड़हारे की कथा नहीं। सत्य नारायण की कथा का सीधा सा तात्पर्य है कि सत्य को नारायण समझ लेना ही मानो सत्य नारायण की कथा सुनने का फल है। जिसने सत्य को नारायण नहीं समझा और नारायण को सत्य नहीं समझा, वो न सत्य को समझ पाया और न नारायण को समझ पाया। हमारे यहाँ कहा जाता है ना सत्य नारायण, सत्य कुछ और नहीं, सत्य नारायण है। इसलिए आप देखते हो ना लिखा रहता है ना सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य साक्षात परमात्मा है। जीवन मिला है मनुष्य का तो हम आप सब अपने जीवन में सत्य को अपनाएं, सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य बोलने का प्रयास करें, क्योंकि सत्य से बढ़कर के संसार सागर में कोई और धर्म नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने सुंदर भाव दिया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान संसार सागर में कोई और धर्म नहीं। बहुत ध्यान देकर के सुनिए। इसलिए ये राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव कथा हो, संसार में जितनी भी कथाएं होती हैं वो समस्त जीवों को केवल सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। लेकिन हम सब दिन भर असत्य बोलते हैं, दिन भर। और 24 घंटे में एक बार भी अगर सत्य बोल दिया ना तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र जी से कम नहीं समझते। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अरे हमसे ज्यादा सत्यवादी तो आपको कोई जीवन मिलेगा नहीं। दिन भर असत्य बोले
इसलिए राम कथा हमको आपको सबको सुंदर संकेत प्रदान करती है। असत्य बोलना ये जीवन का सबसे बड़ा पाप है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, अगिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा।